घोड़े वाले से टैक्स लेना बंद करो, बंद करो। घोड़े वाले से टैक्स लेना बंद करो, बंद करो। पालकी वाले से टैक्स लेना बंद करो, बंद करो। पालकी वाले से टैक्स लेना बंद करो, बंद करो। लेबर क्लास से टैक्स लेना बंद करो, बंद करो। लेबर क्लास से टैक्स लेना बंद करो, बंद करो। इस वक्त मैं शिव खोड़ी श्राइन के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। मेरे सारे दोस्त अपने घोड़े वाले भाई और उसके अलावा जो दूसरी सर्विस यहाँ प्रोवाइड की जाती है केड़ी पालकी वाली सर्विस। इन्होंने मुझे एक समस्या बताई कि जब घोड़े की सर्विस में ये 500 रुपया लेते हैं यहाँ से लेकर शिवखोड़ी तक लेके जाना और वापस लाना, लेकिन एक 100 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। बड़े अफसोस की बात है। क्या श्राइन बोर्ड के पास पैसे की कमी है कि इस लेबर क्लास से ये जो हमारे भाई घोड़े से काम कर रहे हैं, जो पालकी से मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे भी आप श्राइन बोर्ड 100 रुपया घोड़े का और पालकी वाले का कितना है 200 रुपया। ये देख लीजिए, ये श्राइन बोर्ड 100 और 200 रुपया इनसे चार्ज कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि आप श्राइन बोर्ड इन लोगों से 100 रुपया 200 रुपया चार्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि ये लेबर क्लास है ना। सर एक समस्या और भी है, ये सिर्फ 100 रुपए नहीं, जहाँ हमारा कोई 2 किलोमीटर आगे एक श्राइन बोर्ड का काउंटर है, अच्छा। वहाँ वन साइड का 100 रुपए लेते हैं। उसके अलावा फिर 100। हाँ नहीं इस 100 पे अगर यहाँ से हम पर्ची नहीं कटवाएं, अच्छा, जो काउंटर नंबर 2 है वहाँ 100 रुपए वन साइड का लेंगे। ठीक। उसके आगे काउंटर नंबर 3 है, उस पे 150 रुपए लेंगे। वहाँ पर 150 रुपया एक तरफ का, सिर्फ एक तरफ वन साइड का। तो घोड़ा क्या खाएगा, घोड़ा खाएगा क्या और घोड़ा कमाएगा क्या? अगर उसका हम बात पूछते हैं कि ये आप जितना रास्ता कम होता जाता है तो ये हमसे टैक्स आप ज्यादा वसूल करते हो, वो उनका जवाब ये है कि एज ए फाइन, मतलब रास्ते से सवारी आप मत उठाओ। सर हमारी समस्या, अब गाड़ी या घोड़े का काम तो रोड पे ही होगा ना, रोड पे ही होगा। कहाँ से लाएंगे, कोई बाहर से थोड़ी उठा के लाएंगे, रोड पे ही होगा। अगर 1 नंबर काउंटर हमने क्रॉस कर दिया, अगर 1 नंबर काउंटर पे हम आने जाने का 100 रुपए टैक्स लेते हैं और 2 नंबर पे लेते हैं वन साइड का 100 रुपए और 3 नंबर पे लेते हैं 150 रुपए वन साइड का। ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा समस्या है। फिर उसके अलावा ये देखो, यहाँ गाड़ियाँ भी आ रही हैं, यात्री भी हैं, ये यात्री जो आ रहे हैं। हाँ, तो घोड़े खड़े करने की यही जगह है। अच्छा, घोड़े खड़े करने के लिए आपको सिर्फ यही जगह है। चाहे बारिश रहे चाहे धूप रहे। 1 मिनट बारी बारी गल करो। बारी बारी, ठीक है। यहाँ तो ना तो कोई शेड है, शेड नहीं है, ना शेड है, धूप में भी हम इधर ही खड़े रहते हैं, बारिश में भी इधर ही खड़े रहते हैं। अब देखो गाड़ी अगर आ रही है, अभी तो घोड़े कुछ ऊपर गए, 1000-1200 घोड़ा है, 1200 घोड़ा यहाँ पे। तो हमने अपना घोड़ा पकड़ के खड़े रहना पड़ता है यहाँ। ठीक। फिर घोड़े की अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वो हमने भरपाई खुद भी भाई, करनी पड़ती जो है। ये टैक्स हम दे रहे हैं इसमें हमें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है। कुछ नहीं। श्राइन बोर्ड हमें इसके बदले क्या कोई आपको दवाई वगैरह, कोई घोड़े बीमार हो जाते हैं उसमें कुछ मिलता है? हमारा पालकी वालों को ये काम है, हमारे पालकी भी खुद की अपनी है, पालकी आपकी अपनी है, खुद अपनी है, उसका भी हम 40 रुपए टैक्स देते हैं। ठीक, उसका भी 40 रुपए। इनकी कोई, इनकी ना तो पालकी है, ठीक दी इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक, सिर्फ हमारे से 200 रुपए टैक्स लेते हैं, 1400 रुपए रेट है हमारा, 200 रुपए टैक्स लेते हैं जी, हमें 1200 मिलता है एक चक्कर का 200 ये ले लेते हैं, 200 ये लेते हैं। 100 रुपया 40 रुपए उनका उसको देना पड़ता है दूसरे तो अब हमारी डिमांड ये है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा घोड़े के ऊपर 100 रुपया टैक्स है और जो पालकी के ऊपर 200 टैक्स, ये जो श्राइन शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ले रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके पास काम कितना है ये नहीं बताओ मुझे। अभी नहीं है सर। अच्छा, एक दिन में कितने फेरे लगा लेता है? नहीं हमने, अच्छा, सुबह से कोई फेरा नहीं लगा, काम ही नहीं है तो क्या करेंगे। अच्छा, बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एक ये घोड़े को तो खिलाना भी तो है ना, ये भी तो खर्चा है भैया। इतने बड़े बड़े घोड़े हैं आपके पास, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए का एक घोड़ा। 4 बंदे जाते हैं सर जहाँ पे अगर घोड़ा भी मर जाए ना, कोई फैसिलिटी नहीं है देते। अच्छा, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है श्राइन बोर्ड के चेयरमैन साहब से, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड से, ये जो हमारी लेबर क्लास है, ये जो हमारे भाई घोड़े वाले हैं, पालकी वाले भाई हैं, इनसे आप ये 100 रुपया घोड़े की सर्विस पे और 200 रुपया जो पालकी वालों से आप टैक्स ले रहे हैं, ये टैक्स बटोरना बंद करें। श्राइन बोर्ड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, श्राइन बोर्ड के पास अरबों रुपए हैं, लेकिन ये जो लेबर क्लास है, ये गरीब लोग हैं, जो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान से आए हुए जो टूरिस्ट हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आए दिन यहाँ पर आते हैं, उनसे
उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर घोड़े वाला नहीं होगा, पालकी वाला नहीं होगा, तो श्रद्धालु कैसे पहुंचेंगे शिवखोड़ी तक? तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस टैक्स को एग्जम्प्ट किया जाए, इनसे ये टैक्स लेना बंद किया जाए। हमने देखा है भाई, आप प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पैसा ले रहे हैं, आप पानी के ऊपर पैसा ले रहे हैं, आप हर चीज का पैसा ले रहे हैं, लेकिन लेबर क्लास से मैं तो हैरान ही हो गया ये बात सुन के कि श्राइन बोर्ड यहाँ पर लोगों से घोड़े की सर्विस के ऊपर, पालकी वालों की पालकी की सर्विस के ऊपर पैसा ले रहे हैं। यासर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम यहाँ से गुजर रहे थे। देखो जी, बड़े अफसोस की बात है, मैं और जुल्कर साहब आज आए थे इस शिवखोड़ी इलाके में। बेसिकली हमारा रजौरी पुंछ से ताल्लुक है, तो हम इधर किसी इलाके में गए थे आज किसी दोस्त यार से मिलने के लिए। वापस आए तो हमने देखा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके में भी तरक्की हो रही है। हमारे यात्री पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आने, रोड थोड़ी सारी ठीक थी, लेकिन यहाँ आप लोगों का दुख सुनकर मुझे इस चीज का अफसोस हुआ कि क्या अब हमें अपनी रिलीजियस प्लेसेस पे जाने के लिए भी, ये तो मुगलों के जमाने की, जैसे जो मुगलों ने हमारे साथ किया वो हो रहा है आज की डेट में हमारे साथ। तो ऐसे अंग्रेजों ने भी नहीं हमारे साथ इतना जुल्म किया कि हमें, जनाब, ये हमारे यहाँ के बेचारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, एक हमारे पास एक यहाँ यात्रा है, उससे एक रोजगार लोगों का चलता है। अगर उससे रोजगार चलता है, बाहर से लोग आते हैं, अगर यही हमारे लोकल लोग यहाँ पे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पहले तो यात्रु नहीं आएगा। यात्रु आता है तो उसको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, क्या इतने बड़े सारे घोड़े को कुछ खिलाना नहीं है? और उसके बावजूद यहाँ पे ये रोड पे खड़े हैं, इनको कोई फैसिलिटी नहीं। या तो हो ना कि आपने कोई उनको रजिस्ट्रेशन दी है, उनकी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है, या उनको कुछ आप प्रोवाइड करवा रहे हो, ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हो। और सिर्फ इन गरीब लोगों से भी आप इनकी खून पसीने की कमाई, जो आदमी पालकी पे एक बंदे को उठा के किसी यात्री को लेके जा रहा है, आप उससे उसकी कमाई का हिस्सा खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये कौन लोग हैं जो इसको हेड कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं कि जो ये बैठ के ये जो नीतियां बना रहे हैं, कौन लोग हैं? ये पैसा आप इकट्ठा करके क्या करते हो? चेयरमैन साहब की गाड़ी, एसी वाली गाड़ी, और उसके जम्मू के मीटिंग्स के होटल्स के पैसे इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। यासर साहब, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, नहीं, यहाँ पे भी एयरपोर्ट पे तो ये लेबर क्लास है यार। ये लोग जो अपना घोड़े के साथ अपनी जिंदगी के रोजगार को लेके चल रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी बात रोजगार प्रोवाइड करने के बजाय उल्टा जो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मजदूरी के ऊपर टैक्स है जनाब, मजदूरी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है यार। ये तो अफसोस की बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे, और बिलखसूस हमारे जो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये टैक्स लेना एटलीस्ट मेरे घोड़े वाले भाइयों से, पालकी वाले भाइयों से लेना बंद करें। इस किस्म का जुल्म और ज्यादती नहीं बर्दाश्त की जा सकती। ये बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है। अगर इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो हम जनाब आज इस वीडियो के माध्यम से ये गुजारिश करेंगे कि बीइंग द यूथ ऑफ रजौरी पुंछ, हम इस पे आने वाले दिनों में बात करेंगे और आपको बार बार इस बात पे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। और आपको मुश्किल हो जाएगा यहाँ की लोकल पब्लिक को ये जवाब देना कि ये किस कैपेसिटी में आप लोगों की मेहनत मजदूरी की ये यहाँ पे हमें भाई मिले। ये कहते हैं सवेरे से हमने जनाब अभी तक कोई फेरा नहीं लगाया। यो घोड़े को तो खिलाना है, अगर उसने फेरा नहीं लगाया, घोड़े को क्या लेना देना है फेरे से? उसने तो अपनी जनाब जो दिन का उसका जो चारा आता है, जो फक आती है, वो तो उसने खानी है। और ये आरएसपुरा से आती है। अगर कोई लोग बेसिक चीजें ये समझे, ये पॉलिसी बनाने वालों को ये पता चले कि यहाँ हमारे पास इतनी दान नहीं होती, हमारे यहाँ पे सिर्फ लोगों का छोटा मोटा ये फक जो आती है बेसिकली ये पंजाब से और आरएसपुरा साइड से आती है, ट्रकों पे यहाँ लोड होके आती। एक टीन जो है 150-150 रुपए का मिलता है और एक घोड़ा दिन का 3-4 टीन खाता है, तो ये कहाँ से आएगा ये पैसा? इसलिए आप ये जुल्म ज्यादती बंद करें, गरीब लोगों से इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ये धूप में खड़े हैं, यहाँ रोड के किनारे पे खड़े हैं, यहाँ हमारे पास जगह इर्द गिर्द कोई जगह अस्तबल बनाओ, घोड़ों के रुकने की जगह बनाओ। ये भी जानवर कोई वो थोड़ी है, बारिश है, तूफान है, आंधी चल रही है, और ये लोग इनके भी बैठने की, अगर कोई बंदा यहाँ से किसी यात्री को लेकर गया है, कभी इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती, कोई अगर कोई अपनी उसकी सेहत ठीक नहीं होती, वो आके रेस्ट करे, आधा घंटा कहीं बैठे, चाय पीने पानी का इंतजाम हो, उसके लिए शौचालय का इंतजाम हो, इन सारी चीजों पे काम करें। सिर्फ आप इनसे टैक्स इकट्ठा करके अपनी एसी वाली गाड़ी में शहर में ना घूमें।